बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मेरे एक मेहमान है, क्लाइंट है जो काफ़ी दूर से आए हैं। सोहेल रज़ा नाम है। फ़ोर्ट अब्बास का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। बहावल नगर की एक तहसील है जो बिल्कुल इंडिया बॉर्डर पे है वहाँ पे। तो ये इसका प्रोफेशन जो है वो ये एक्टर है और ड्रामों में, फिल्मों में और थिएटर पे काम करते हैं वहाँ पे अपने इलाके पे। इसके अलावा ये ट्रांसलेटर भी है, वेबसाइट वगैरह ट्रांसलेट करते हैं, वो काम भी करते हैं ऑनलाइन। तो जब पहले दिन आया, मेरा इससे पहले कोई इस तरह इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा इससे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और स्पेशली इसको मैंने कल से रुकवाया। मैंने कहा आपने नहीं जाना है और साथ में वीडियो बनाएंगे। तो इतने बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बातें की पेशावर के बारे में। कहते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने जो देखा वाकई वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहते हैं हमने बचपन से सुना था पेशावर के बारे में कि कभी आओ खुशबू लगा के। तो अब इसका मतलब कहते हैं कि क्या है, मुझे भी पता नहीं है कि ये पेशावर के बारे में क्यों मशहूर है। और व्यूअर से मैं पूछूंगा कमेंट्स में बता दे कि ये पेशावर के बारे में क्यों मशहूर है कि कभी आओ खुशबू लगा के, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों पुठानों ने इस तरह कहा है पहले ज़माने में, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं सुना है। तो सोहेल राजा ने मुझे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे मशवरे दे दिया और ये 2 दिन पेशावर में रहा, यहाँ होटल पे रहा। तो जो पंजाब से, सिंध से दूसरे मरीज़ आते तो इसने कहा कि मैं रिव्यू दूंगा और उन लोगों को भी थोड़ा गाइड करूंगा और आपके क्लिनिक के बारे में, अपने बारे में फिर सोहेल राजा से बात करते और आगे वो गाइड कीजिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में ये कभी आओ खुशबू लगा के, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि ये पेशावर के बारे में क्यों मशहूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सुहेल रज़ा मेरा नाम है और मेरा जो प्रोफेशन है वो भी आपको बताया। जो एक्टिंग के बारे में बात है वो ये है कि मैं अपने इलाके में नहीं करता, ये मतलब डिफरेंट जगहों पे होती है, कॉल्स आती हैं, तो ये काफ़ी लंबी एक सर है, तो लिहाजा उस पे आते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, पहले तो ये है कि एक जो डर था यहाँ आने का, शुरू से सुना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि कभी आओ ना खुशबू लगा के, तो इसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये मेरे पूछने का मकसद ये था कि हो सकता है कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो जिसको मैं यूज़ कर सकूं कहीं पे जाके, एज अ स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकूं, एज अ उसको कोई कैरेक्टर बना सकूं मैं। तो ये यहाँ तक होगी बात। अब आते हैं मेरे काम की तरफ। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने यहाँ पे पहुँचा था और डायरेक्ट मैं क्लिनिक पे आया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया गया। स्टाफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको फ़ील होता ही नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पर आए हैं जो सब अननोन है। एक फैमिली वाला माहौल है, ठीक है। रिसेप्शन से लेकर आपके जहाँ तक आपके सर पे ग्राफ लग नहीं जाते सर, इस तरह का मैंने माहौल पाया है। और इतने फ्रेंडली, इतनी केयर आपकी करते हैं कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती कहीं पे। इवन कि हर 5 मिनट बाद पूछते सर आपको पेन तो नहीं हो रही, सर आपको पेन तो नहीं हो रही, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई। मैं बहुत इजी रहा, बहुत मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा डॉक्टर साहब के बारे में अगर मैं कहूँ तो अल्फाज शायद कम हो जाए। जी, तो डॉक्टर साहब का बिहेवियर है सामने बैठा हो, खैर मेरे बारे में नहीं कहना। तो अलबत्ता बहुत मज़ा आया। और मेरा जो मेरे दोस्त हैं वो यकीनन ये वीडियो मैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा और बाकायदा जो है पर्सनली मैं उनसे जाके मिलूँगा भी और उनको बताऊँगा भी कि आप डॉक्टर साहब के पास लाजमी जाएं। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा था यार पहले तुम लगवा लो, उसके बाद जो है हम तुम्हारा रिज़ल्ट देखेंगे और आएंगे। लेकिन मैं उन सब को, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त नहीं हैं, जो व्यूअर्स हैं डॉक्टर साहब के चैनल को जिन्होंने लाइक किया है, और उनको मेरा सिर्फ यही कहना है कि एट लीस्ट आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, चेकअप के लिए ज़रूर आएँ, ठीक है ना। बाकी फ़ैसला करना आपकी बात है। डॉक्टर साहब आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिस चीज़ में पढ़ा था ना वो इसी में था कि कहीं मेरा डोनर एरिया जो है ना वो वीक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। अगर कम हो गया, वीक हो गया, तो मुझे और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाल आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सूट करते हैं। आप विदाउट बालों के जब आप आईना देखते हैं तो आप अपने आप को बुरे लगते हैं सर, ये मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है। हो सकता है हर एक का अपना अपना हो।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये 2 साल की स्ट्रगल है जो मैं रिसर्च करता रहा सारा। फिर जाके मैंने डॉक्टर साहब के बारे में, जो मेरे सामने एक वीडियो आई, तो मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता था, डायरेक्टली मैंने कांटेक्ट किया। मुझे टाइम मिला 13 जनवरी का, आज से 3 माह पहले, और मैं यहाँ पर पहुँचा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काइंडली ज़रूर आप आइएगा। अच्छा, थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप जो भी व्यूवर है जो पेशावर के केपी के पठान जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आप लोग ये बात ध्यान में डाल लो कि मैं कभी ये अपने लिए नहीं करता हूँ कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ या इसको मेहमान नवाजी करता हूँ कि मेरे पास मरीज़ आ जाए। मेरी ये एम है कि ये बंदा यहाँ से जाए पंजाब और बोले वहाँ पे कि यार पेशावर के पठान कैसे लोग थे, यहाँ से अच्छा इमेज लेके जाए। तो जो भी व्यूअर्स है, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाहर सुबोन से आते हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, ये वाकई हमारे मेहमान होते हैं और ये अक्सर फर्स्ट टाइम आए होते हैं। तो ये जहाँ पे मिला आप लोगों को, ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका किसी भी तरीके से, अगर टैक्सी वाले हो और वाकई खुश होते हैं ये लोग, टैक्सी वाला कितने पैसे नहीं ले रहा था, होटल में चाय पी लिया, पैसे नहीं ले रहा था। तो मेरी एम यही है कि ये यहाँ से जाए और पूरे केपी का इमेज इससे अच्छा हो कि ये लोग हम पठान कैसे लोग हैं, ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ सबको। दूसरी बात ये, कल मेरे जो क्लाइंट आए थे कराची से, उसके साथ 2 लेडीज़ थी, एक बंदा था, और लेडीज़ का नाक का ऑपरेशन था और उसके भाई का हेयर ट्रांसप्लांट था। तो उसको कराची से जब ये लोग कोच पे बैठे तो उसको बोला आपको पेशावर उतारेंगे। फिर बस वाले ने उसको चरसद्दा में उतारा है, बस वाला पठान था डेफिनेटली। और फिर मर्दान में जब उतारा है ना, चरसद्दा में सॉरी, तो उसको बोला है कि यहाँ से उतरो, रिक्शे में बैठ जाओ, पेशावर चले जाएंगे। तो इस तरह लोग भी होते हैं। उसके लिए आप लोगों को ख़ुद कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से या किसी शहर से आ रहे हो तो वाकई किसी जो वेल नोन कंपनीज है उसके कंपनी में आप ट्रेवल करें तो वो लोग धोखा नहीं करते। आम बसों वाले कर सकते हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट के लोग होते हैं वो ख्वाह पंजाब में हो, सिंध में हो, पठान हो, कोई भी हो, वो सब एक जैसे होते हैं। उसके मेंटेलिटी लेवल भी इतना ही होता है। वो एजुकेटेड लोग नहीं होते, उसको मेहमान और इसकी तमीज़ नहीं होती है। वो बस अपने पैसों से क्या किराया ले लिया। लेकिन फिर वो इस बात पे खुश थे कि चरसदा के लोग वहाँ पे बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी ने इसको पकड़ा है कि नहीं तुम लोग रिक्शे में नहीं जा सकते हो, यहाँ से उससे प्रॉपरली वैन पे बिठाया है, फिर बोला है पेशावर में जाके वहाँ से फिर आपको टैक्सी करनी पड़ेगी क्लिनिक पहुँचने तक। तो इस तरह वाक़यात भी होते हैं जिसके लिए आप लोग खुद कॉन्शियस रहो। सुहेल से मैं ये पूछूंगा पेशावर के खाने इसको कैसे लगे इसके बारे में, क्योंकि कल सारा दिन घुमा है, उसके बारे में थोड़ा बता देगा। जी, खाना जो है वो हर इलाके का अपना अपना होता है। तो मेरा ये मानना है और ये कहना है कि आप जब भी किसी ऐसे सूबे में जाएं तो वहाँ की स्पेशल डिशेस जो हैं वो ज़रूर ट्राई करें। हम पंजाबियों का ये होता है कि हम जाके वहाँ पे देसी ही चीज़ें ढूंढते हैं कि हम कढ़ाई गोश्त खाएं, वो तो हम खा खा के वैसे ही यूज़ टू हुए होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वही खाएं। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना कि मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। कल रात मैंने दुम्बा कढ़ाई खाई यहाँ की, मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने वो सारी ख़त्म की थी। ठीक है, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, वो अभी नहीं आए, वो अगर होते तो उनसे पूछते, उन्होंने डिफरेंट ट्राई किया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या उन्होंने मंगवाया था। और इसके अलावा कल का दिन ही बस हम घूमे और शाम में कोई इतना ज़्यादा नहीं। पेशावर का शहर आप कैसे कंपेयर करते हो पंजाब की दूसरे सिटी से? आपके एक्सपेक्टेशन में किया था कि पेशावर कितना डेवलप होगा नहीं होगा, और जब देखा तो कैसा लगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा है कि एक तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, दूसरा कि यहाँ के बारे में जो एक इमेज बना हुआ था कि लोग पता नहीं कैसे होंगे, इलाका पता नहीं कैसा होगा, डेवलप होगा नहीं होगा, और जो है लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, वो टोटली उस चीज़ ने मुझे ना रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल रॉन्ग कर दिया। और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई और मैंने पॉजिटिव ही पाई। हर चीज़ बहुत डेवलप है, साफ़ सुथरा है, कोई इस तरह की कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सब साफ़ है। सर और कुछ पूछें? अच्छा, अक्सर जो क्लाइंट आते हैं लाहौर से, पंजाब से, सिंध से, कराची से, वो कहते हैं यार पेशावर बहुत साफ़ है। मुझे तो साफ़ नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये वाकई साफ़ ही होगा दूसरे शहरों की निस्बत में। और ख़ुराक के बारे में, यहाँ पेशावर में चपली कबाब, सीख टिक्का, कढ़ाई, चरसी टिक्का, ये चीज़ें यहाँ की मशहूर है। आप लोग जब भी पेशावर आते हो तो इसको ट्राई करनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि क्लिनिक में आप लोगों को यहाँ की काबली पुलाव जो होती है, शिनवारी चावल है, ये सारी चीज़ें यहाँ की मशहूर है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम खिला लें आप लोगों को, लेकिन ये कि
रश की वजह से फिर 2-3 दिन चरसी टिक्का और ये चीज़ें मंगवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप लोग जब भी आए तो कम से कम कोशिश किया करें कि ये चपली कबाब और चरसी टिक्का के बगैर ना जाए। इसको ट्राई करें, क्योंकि दुम्बा कढ़ाई आपने अपने शहर में भी खाया होगा, यहाँ पे भी आप ट्राई करेंगे तो यहाँ का डिफरेंट होता है और वाकई टेस्टी होता है। मेरे दोस्त कराची से, लाहौर से स्पेशली उसको खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक जूस है सदाकत जूस के नाम से, वो भी बहुत मशहूर है और वाकई डिफरेंट है। मेरे दोस्त वहाँ से दूर दूर से उसके लिए आते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। तो सोहेल रज़ा के साथ ही 2 दिन बहुत मज़ा आया और ये एक्टर है, इसी वजह से इसको मैंने मजबूर किया कि नहीं आप वीडियो साथ बनाएंगे, इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसकी टिकट है, वापस जा रहे हैं। आज इसका दूसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं हुई है। और इसके ट्रांसप्लांट के बारे में ये बात करेंगे कि इसको जब मैंने देखा था तो मैंने इसका डोनर एवरेज फील किया था। मैंने उसको कहा था कि इतना ज़्यादा शायद ना हो जाए, यहाँ तक हो जाए, लेकिन माशाल्लाह डोनर से बाल अच्छे निकले। तकरीबन इसका पूरा हो चुका है, पीछे 2 फिंगर बाकी है जिसमें इसके अपने बाल भी है, लेकिन साल 1.5 साल के बाद यहाँ पे दूसरे सेशन की ज़रूरत हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।